पाकिस्तान ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को पछाड़ दिया। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में अबूर किया। सलमान अली आगा की शानदार बॉलिंग के बाद कैरियर बेस्ट बैटिंग 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की नैया को पार लगाया। ओपनर साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 109 रन स्कोर किए। सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 240 रन बनाए। हेनरिक क्लॉसन के 86 रन की इनिंग्स रायगा गई। सलमान आगा की कैरियर बेस्ट बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मुज़ाकरात के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। हुकूमत और पीटीआई यकज़बान। कौमी असेंबली में दोनों जानिब से मुज़ाकरात की हिमायत। शेर अफजल मरवत ने मुल्क के मौजूदा हालात पर ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। राना सनाउल्लाह ने इत्तफाक करते हुए कहा, पीटीआई ने कोई कमेटी बनाई है तो बाकायदा पैगाम भेजे। स्पीकर के पास बैठकर मामला मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का शेर अफजल मरवत की तजवीज़ का खैर मकदम। बैरून मुल्क से पैसा नहीं आएगा तो मुल्क को नुकसान होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने से रोकने का पैगाम न दें। बानी पीटीआई की क़यादत को हिदायत कर दी। अलीमा खानम कहती हैं, बैरून मुल्क से फोन आ रहे हैं, लोग तरसीलात ज़र रोकने के लिए तैयार हैं। बानी ने मना कर दिया। बानी ने कहा, अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानते तो फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दूंगा। कोई तरमीम कबूल नहीं। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल को दोबारा पार्लियामेंट नहीं लाया जा सकता। फैसला ऐवान में ना हुआ तो मैदान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असेंबली में 2 टोक ऐलान कर दिया। सदर के एतराजात के बाद बिल दोबारा ऐवान में लाने की मुखालिफत कर दी। एमक्यूएम वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हम तो अपना वजीर तालीम मौलाना के पास रजिस्टर्ड कराने आए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, एमक्यूएम का वजीर तालीम हमारे पास रजिस्टर्ड हो भी गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दीनी मदारस पर ऐवान सदर ने मामले को उलझा दिया। आईन और कानून के मुताबिक मामले को मजीद ना उलझाया जाए वरना आइंदा मुश्किलात होंगी। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू में दलील बहुत मजबूत है। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी उन पर अमल दरामद होना चाहिए। कुरम में अद्वियात की किल्लत को फौरी तौर पर दूर किया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। काबीना इजलास में बात करते हुए कहा, केपी हुकूमत से अद्वियात की किल्लत पर राब्ता किया जाए। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, सूबाई हुकूमत अद्वियात अशियाए खुरोनोश की बिला तातिल फराहमी यकीनी बनाएगी। गुज़िश्ता रोज भी हेलीकॉप्टर के जरिए दवाओं की एक बड़ी खेप कुरम भेज दी गई। कुरम जिरगा अरकान की बैरिस्टर सैफ से मुलाकात। मुशीर इत्तलात केपी ने ग्रैंड जिरगे पर वाज़ेह किया कि बंकर्स की मिसमारी के बगैर कुरम में मुस्तकिल अमन मुमकिन नहीं। भारी असलहे की हवालगी के बगैर मरकजी शाहराह नहीं खोली जा सकती। पूरे मुल्क के मोटरवे बन गए, नहीं बने तो सिंध के ना बने। अगर कोई विफाकी वजीर भूले भटके यहाँ आए तो उससे सवाल किया करें। वज़ीर आला सिंध का सहाफ़ियों को मशवरा। बोले, ये ना सोचें किसकी रिहाई होनी है, किसको जेल में डालना है। चारों सूबे और वफाक मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। सिविल नाफरमानी समझ से बाहर है। हमारी इन सब चीज़ों पर नजर नहीं, हम अपने काम में मसरूफ हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है मुल्क में कोई अनारकी ना हो। केपी अच्छा सूबा है, बदकिस्मती से वहाँ के हुक्मरान अफरा तफरी पसंद करते हैं। वज़ीर आला केपी विफाक से लड़ने की बजाय दहशतगर्दों से लड़े। पंजाब और सिंध में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। 11 और 12 जनवरी को हफ्तावार तातील होगी। तालीमी इदारे 13 जनवरी को खुलेंगे। महकमा तालीम पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में तलबा पर फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। सिंध भर में
21 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। महकमा तालीम सिंध ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज। मुजफ्फरगढ़ में बाहिम्मत खवातीन पोलियो वर्कर्स ने सख्त सर्दी में कश्ती पर दरिया पार आबाद सैकड़ों बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। कराची के इलाके नाजिमाबाद में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार पर 2 शहरी गिरफ्तार। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात शामिल। सारा शरीफ कत्ल केस, वालिद और सौतेली वालिदा को उम्र कैद की सजा। लंदन की ओल्ड बेली क्राउन कोर्ट ने नन्ही सारा के वालिद इरफान शरीफ को 40 साल, सौतेली मां बिनिश बतूल को 33 साल और चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुना दी। समाअत के दौरान सारा के वालिद इरफान शरीफ अदालत में आंसू टिश्यू से साफ करते रहे। बिनिश बतूल और फैसल मलिक सर झुकाकर बैठे रहे। जज ने कहा सारा पर तशद्दुद फैमिली के सामने हुआ, चचा भी देखता रहा। सारा के जिस्म पर 71 ताज़ा जख्म थे जो मौत से चंद रोज पहले के थे। मौत के वक्त भी इरफान ने सारा को मारने के लिए स्टील का रॉड उठाया। 10 अगस्त 2023 को तशद्दुद से 10 साल की सारा की मौत वाक़ई हो गई थी। जिस्म पर दांतों से काटने के निशान और बहुत सी हड्डियां टूटी हुई थीं। लांस नायक महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह फौज का शहीद को खिराज अकीदत। लांस नायक महफूज शहीद निशान हैदर ने 1971 की जंग में वाहगा बॉर्डर पर बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी का मुजाहरा किया। शहीद की कुर्बानी हमेशा के लिए एक तहरीक का जरिया रहेगी। HBL PSL 10 के लिए मुकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज की तजदीद कर दी गई। कराची किंग्स ने हसन अली, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मोहम्मद आमिर, पिशावर जल्मी ने साइम अयूब और मुल्तान सुल्तान्स ने उसामा को डायमंड से प्लैटिनम कैटेगरी में तरक्की दे दी। सीजन 10 की ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को होगी। चैंपियंस T20 कप में लायंस की स्टैलियंस के खिलाफ 3 विकेट से कामयाबी। लायंस ने 169 रन का हदफ 7 विकेट पर हासिल किया। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर महनूर अली ने तारीख रकम कर दी। US ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। अंडर 13 के फाइनल महनूर ने मिस्री हरीफ को 3-1 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में हांगकांग की जियान गोहर का हराया था।